एथिज्म की जो मेन बेस है, जो मेन पिलर है, वो उनमें से एक पिलर कौन सा है? प्रॉब्लम ऑफ एविल। आप किसी भी एथिस्ट से डिबेट करोगे या बातें करोगे, वो रिलीजन को डिस्कार्ड करेगा या गॉड के एग्जिस्टेंस को डिस्कार्ड करेगा, किसका यूज करते हुए? प्रॉब्लम ऑफ एविल को यूज करते हुए। फिर हमें इसे काफी अच्छे से समझना होगा कि ये प्रॉब्लम ऑफ एविल है क्या। क्या सच में सिर्फ इस बेसिस पे आपको या हमें किसी भी रिलीजन को या गॉड के एग्जिस्टेंस को डिस्कार्ड करना चाहिए? पहला क्वेश्चन। फिर हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम ऑफ एविल जो है वो है किसकी वजह से? रिलीजन की वजह से है, या गॉड की वजह से है, या डेफिनेशन ऑफ गॉड की वजह से है, या हम लोगों ने गॉड को जैसा समझा है उस वजह से है? ये चार चीज हम गौर करेंगे कब? एट द एंड ऑफ द लेक्चर। बट अभी हम क्या करेंगे? अभी हम पहले ये देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये प्रॉब्लम ऑफ एविल है क्या। सी, आप किसी भी एक रिलीजियस आदमी से पूछेंगे कि सर हमें थोड़ा सा बताइए कि गॉड है क्या, जो सबसे पहला चीज वो बताएंगे वो क्या बताएंगे? एक नॉर्मल आदमी या आप किसी भी थिस्ट से, है ना, किसी भी रिलीजियस आदमी से पूछेंगे कि गॉड है क्या, तो वो बोलेंगे क्या? कि गॉड इज ऑल पावरफुल। गॉड क्या है? ओमनीपोटेंट है। अच्छा, और बताइए। फिर वो बताएगा गॉड क्या है? ओमनीसेंट है, कि गॉड को तो सब कुछ पता है। गॉड क्या है? ऑल नॉलेजेबल, उनको सब कुछ पता है ना, कोई ऐसी चीज ही नहीं जो वो नहीं जानते। फिर उनसे बोलोगे अच्छा और बताओ, फिर वो बोलेंगे क्या? कि गॉड क्या है? बेनेवोलेंट है। गॉड क्या है? ऑल गुड। उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। इनफैक्ट अगर से उनसे अच्छा कोई हो सकता तो हम गॉड को सुपीरियर क्यों मानते? यानी ये तीन तो हमारा मेजर आर्गुमेंट होता ही है ना, या गॉड को लेकर हमारा मेजर अंडरस्टैंडिंग होता ही है कि हमारा गॉड कुछ भी कर सकता है, हमारा गॉड सब कुछ जानता है, और गॉड क्या है? बहुत ही दयावान है, बहुत ही दयालु है। फिर अब एथिज्म की तरफ से या नॉन रिलीजियस लोगों की तरफ से अब एक आर्गुमेंट आएगा, और वो आर्गुमेंट क्या आएगा? एविल एग्जिस्ट। एविल एग्जिस्ट। लेट्स से इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ नो अगेन, एविल जो है ना दो तरीके का होता है। एक तो होता है मोरल एविल, और दूसरा होता है क्या? नेचुरल एविल। मोरल एविल जो हम लोग क्रिएट करते हैं ना, से फॉर एग्जांपल रेप, मर्डर, थेफ्ट एटसेट्रा। ये नेचुरल में क्या है? लेट्स से अर्थक्वेक, सुनामी एटसेट्रा। अब प्रॉब्लम ऑफ एविल क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एविल है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एविल। सी, आप कह रहे हो कि गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट है, वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर ये एविल क्यों एग्जिस्ट कर रही है? एविल को क्यों नहीं खत्म कर देता? दूसरा आर्गुमेंट, आप कह रहे हो ओमनीसेंट है, आप ये भी कह रहे हो कि वो बेनोवेनेंट है, ऑल गुड है। तो कोई ऑल गुड गॉड अगर से है तो फिर इतनी सारी बुराइयां क्यों हैं? हम देख रहे हैं इतनी सारी सफरिंग क्यों है? देयर आर सो मेनी चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम वेरी बैड डिजीज, एक्यूट डिजीज। आपने सुना होगा बबल बॉय सिंड्रोम। उसमें तो ऐसा है कि हम उसके सिम्टम्स पहचानते भी नहीं है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ही किडनी लेकर पैदा हुए हैं। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन क्यों, है ना? और इस तरह की सफरिंग क्यों? पेन एंड सफरिंग। और से कोई बेनोवेलेंट गॉड है, कोई दयावान गॉड है, तो फिर ये एविल की है क्यों, है ना? ये रेप क्यों है? ये मर्डर क्यों है? निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यही क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एविल। और इसी के बेस पे क्या? रिलीजन को डिस्कार्ड किया जाता है। अब इसी से एक निकलता है क्या? लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ एविल। अब ये देखते हैं इससे लॉजिकल प्रॉब्लम क्या निकल रहा है। आप कह रहे हो कि गॉड क्या है? ओमनीपोटेंट है। आप कह रहे हो कि गॉड क्या है? ओमनीपोटेंट है। फिर एक बात बताओ, अगर से कोई इफ ओमनीपोटेंट गॉड एग्जिस्ट, अगर से कोई ओमनीपोटेंट गॉड एग्जिस्ट करता तब तो कोई बुराई होता ही नहीं। यानी इफ ओमनीपोटेंट गॉड एग्जिस्ट, देयर कैन बी नो एविल। तब तो मतलब कोई बुराई हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकता है। तो दुनिया में जितनी भी बुराई है वो मिनटों में खत्म कर देते। देयर कैन बी नो एविल। क्यों? क्योंकि गॉड तो ओमनीपोटेंट है, एक सेकंड में सारी एविल खत्म कर देते। दूसरा, आप कह रहे हो कि गॉड क्या है? ओमनीसेंट है। अगर से कोई इफ एन ओमनीसेंट
omniscient, God exist, there can be no evil, है ना? There can be no evil. कि अगर से कोई omniscient है, उनको तो पता है ना कि सफरिंग है, उनको ये भी पता है कि हमने जो बच्चे बनाए हैं वो सफरिंग में है, तो फिर वो दूर क्यों नहीं कर देते, है ना? इसका मतलब है कि या तो वो omniscient नहीं है, या फिर आप ये मान लो कि ये एविल नहीं है, बट एविल तो है इस दुनिया में, इसके तो एविडेंस है, हम देख रहे हैं ना। तीसरा जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, आप क्या कह रहे हो कि गॉड क्या है, बेनोवेलेंट है, यानी गॉड क्या है, ऑल गुड है। इफ अगेन फिर ये क्या इससे वो निकलेगा, इफ बेनोवेलेंट गॉड एग्जिस्ट there can be no evil, there can be no evil. बट ये इन सारे चीज़ों का हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ओमनीपोटेंस का, ओमनीसेंस का या बेनोवेलेंट का, हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। हम तो देख ही नहीं पा, इनफैक्ट हम तो गॉड को ही नहीं देख पा रहे, तो हम कैसे जानेंगे कि वो बेनोवेलेंट है या नहीं है? हम तो गॉड को ही नहीं देख पा रहे तो कैसे जानेंगे कि वो ओमनीपोटेंट है? हम गॉड को ही नहीं देख पा रहे तो कैसे जानेंगे कि ये वो ओमनीपोटेंट है या नहीं है? लेकिन हम एविल को तो देख पा रहे हैं, हाँ भाई एविल तो है सच में। तो क्योंकि एविल एग्जिस्ट, फोर्थ आर्गुमेंट उन्होंने क्या इससे लॉजिक लगाया, एविल एग्जिस्ट देयरफॉर देयर कैन बी नो गॉड, देयरफॉर देयर कैन बी नो गॉड। कि या तो आप ये मान लो कि एविल है ही नहीं, या फिर आप ये बता दो कि गॉड ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट है, बेनोवेलेंट है, तो फिर इतनी सारी एविल क्यों है? या फिर आप ये मान लो कि गॉड है ही नहीं। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है प्रॉब्लम ऑफ एविल, ये है लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ एविल। अब यहां पर एक चीज मैं जरा सोचने के लिए बोल रहा हूं कि क्या ये एक पैराडॉक्स नहीं है, एक पैराडॉक्स सिचुएशन नहीं आ गया? इनफैक्ट अगर से आप किसी एक नॉर्मल एडुकेटेड आदमी को ये इस तरह की चीजें बताए तो वो सच में मान लेगा कि हाँ ये तो सही बात है। तो ये तो हमारे लिए एक पैराडॉक्स हो गया। इनफैक्ट अब ये पैराडॉक्स क्या होता है, सी पैराडॉक्स एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर हम बीच में खड़े होते हैं और हम तय नहीं कर पाते। लेट्स से एक एग्जांपल कास्ट का लेते हैं, कास्ट सिस्टम का लेते हैं ना। तो कास्ट में पैराडॉक्स क्या है कि जब हम रूरल एरिया में देखते हैं, एक लेट्स से हम यहाँ पर खड़े हैं, कास्ट इसके सेंटर में खड़े हैं और कास्ट सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमें एक एंड पे लगता है ऐसा कि नहीं यार कास्ट सिस्टम अब खत्म हो गया ना, अब नहीं रहा, वो बहुत पहले के ज़माने में होता था, अब तो ऐसा नहीं रहा। सिटी में हम देखते हैं कि लोग कमेंसलिटी मेंटेन कर रहे हैं, यानी एक साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, तो ऑफकोर्स ये अब खत्म हो गया। बट ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं कि किसी गाँव में सिर्फ एक दलित के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो 2 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे थे अपने डेली वेजेस में, तो और फिर इंटरकास्ट मैरिज करने की वजह से बहुत एक लड़के को जान से मार दिया गया। यानी कास्ट सिस्टम जो रूरल इलाका में काफ़ी रिजिड है। फिर हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सच में कास्ट सिस्टम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, हम बीच में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स। क्या आपको ये जो डेफिनेशन है गॉड का, और गॉड को लेकर अब आपके एक पैराडॉक्स पैदा नहीं हो गया कि हाँ सच में अगर से गॉड होता तो फिर ये इतनी सारी बुराई क्यों है, और अगर से इतनी सारी बुराई है तो फिर ये गॉड खत्म क्यों नहीं कर देता? अब ये क्या है, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है जहाँ पर हम ये तय नहीं कर पा रहे कि क्या गॉड सच में ओमनीपोटेंट है या एविल जो एग्जिस्ट कर रहा है, हो सकता हो कि गॉड ना हो या फिर हो सकता हो कि गॉड हो। ये क्या है, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। और ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आया किसकी वजह से? ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम ऑफ एविल। दिस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ एविल। अब ये तो एथिस्ट लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अब जितने भी रिलीजियस लोग हैं वो तो इसे अपोज करेंगे, इनका सॉल्यूशन देंगे। तो इसका सॉल्यूशन, अब इसके सॉल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इसका सॉल्यूशन देते कैसे।